औरत को बनाया तूने, और कितनी सारी परीक्षाओं में डाल दिया। उनके बिना जी नहीं सकती, मर भी नहीं सकती। अगर मैं चली गई तो बच्चों का, मेरे बच्चों का क्या होगा? ये किस इम्तिहान में डाल दिया है तू? मुझे बताओ, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? सबर, सबर कर। तूने तो हम पर मिथ्या लांछन लगा दिया। अरे हम कोई अपराधी नहीं है बेटी। हमने तुझसे पहले भी कहा था कि हमारा समाज बलपूर्वक किसी को साधु नहीं बनाता है। हमारा समाज तो भटके हुए लोगों को आश्रय प्रदान करता है। लेकिन एक ब्याहता क्या करे जो अपने पति के बिना अधूरी है? एक माँ क्या करे, उसके बच्चे क्या करे जो 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 अपने बाप के बिना अनाथ है? वो तो चले गए साधु बनकर। हम क्या करें? आप बताइए, हम क्या करें? उसे इसकी इजाजत मत दो। यशोदा, अशोक अभी मान्यता प्राप्त साधु नहीं बना है। इसके पूर्व वो एक बार तुम्हारे पास आएगा तुमसे भिक्षा लेने। अगर तुमने उसे भिक्षा प्रदान कर दी तो वो मान्यता प्राप्त साधु बन जाएगा, अन्यथा नहीं। तब आजमा लेना अपने प्रेम को, रोक लेना उसे अपने प्रेम की ताकत से। अशोक अपने जीवन की अंतिम भिक्षा तुमसे ही मांगेगा और यही उसकी साधु बनने की अंतिम परीक्षा होगी। अगर तुम अपने हाथों से उसे भिक्षा प्रदान करोगी तो ही वो पूर्ण साधु बन पाएगा, और यदि वो भिक्षा तुम्हारे हाथों से प्राप्त नहीं होती है तो उसका साधुत्व अधूरा रहेगा। यशोदा, हमने अशोक को इस समाज में आने का मार्ग दिखाया है, पर वो इस समाज में आ सकता है या नहीं, इसका अंतिम फैसला सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा होगा। इसलिए जाओ और जाकर अपनी चौखट पर उसके आने का इंतजार करो, और तब तक ये भी सोच लेना कि तुम्हें उसे भिक्षा देनी है या नहीं। कर लिया फैसला। अशोक गुप्ता मेरी चौखट से मेरी जान लेकर जा सकता है, भिक्षा नहीं। मेरा गृहस्थ जीवन बर्बाद करके तुम्हें अपना सन्यासी जीवन बसाने की अनुमति नहीं दूंगी अशोक गुप्ता, और न मेरी चौखट पर। जैसे मैं तुम्हारे चौखट के बाहर खड़ी थी ना, वैसे तुम्हें अपनी चौखट के बाहर खड़ा रखूंगी, लेकिन भिक्षा का एक कण नहीं दूंगी तुम्हें। तुम्हारे आने का इंतजार करूंगी।
जय हो भोलेनाथ। अब तुम्हें अपने आंसू खुद ही पोंछने होंगे यशोदा। और अपने घर वालों को भी खुद ही संभालना होगा। अब तुम्हें अशोक जी का इंतजार नहीं करना, बल्कि अपना और अपने बच्चों का भविष्य संवारने का संकल्प लेना होगा। एक नई शुरुआत करनी होगी, करनी ही होगी। एक चाय दे दो भैया। कितना हुआ भैया? थैंक यू। अरे ला मेरे छोटू पहलवान। मैं उठा लूंगा। बेटा तू उठा लेगा, पर दे दे मेरे को। बड़ा पहलवान है तू, मुझे पता है। सब कुछ ले लिया ना? इलायची, दालचीनी, शक्कर। अरे ये फोन किसका आ गया? रुक जा 1 मिनट। अरे वाह, बहना का फोन है। ले तू ही बात कर। मैडम जी, अशोक जी मिले क्या आपको? हाँ मिले थे, और उन्होंने मेरे सामने दीक्षा भी ले ली। दीक्षा लेने? दीक्षा लेने का क्या मतलब है मैडम जी? इसका मतलब ये है कृष्णा कि अशोक जी अब हमारी दुनिया से चले गए हैं, और वो लौटकर कभी नहीं आएंगे। ये सब कैसे मैडम जी? आप उनसे मिले ना तो आगे उन्हें रोका क्यों नहीं? अब बताइए ना, ये सब कैसे है? आप मिली थी ना उनसे। इन सब बातों को छोड़ो, मेरी बात सुनो। वहां घर में आस्था, नूपुर, अम्मा, बाबूजी, किसी से मत कहना कि मैं अशोक जी के बिना लौट रही हूँ। मैं कल सुबह तक आ जाऊंगी, फिर जो भी कहना है मैं खुद कहूंगी। हाँ ठीक है, लेकिन आप बताइए आप ठीक हैं? दुकान कैसे चल रही है? दुकान ठीक चल रही है, आप बताइए ना कि आप ठीक है ना? और आस्था, नूपुर, अम्मा, बाबूजी के साथ ठीक से रह रही है ना? हाँ सब अच्छे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना कि आप ठीक है ना? बताइए प्लीज। हाँ मैं ठीक हूँ। अशोक जी मेरी जरूरत थे, हमेशा रहेंगे, लेकिन फिर भी उनके बिना मैं ठीक हूँ। तुम्हारी माँ भी ठीक थी ना अशोक जी के बिना, वैसे ही मैं ठीक हूँ। एक वक्त ऐसा आता है कृष्णा कि एक माँ को अपने बच्चों के लिए ठीक रहना पड़ता है। मैंने जो कहा है याद रखना, घर पे किसी से कुछ मत कहना। मैं कल सुबह तक लौटूंगी। फोन स्विच ऑफ करने जा रही हूँ। बाय। कमाल का आदमी है। इतना अच्छा घर परिवार होते हुए कैसे कोई साधु बन सकता है? देखना, ये कभी खुश नहीं रहेगा। नहीं, यह जहाँ रहे जैसे रहे खुश रहे। अपनी पत्नी और बच्चों को दुखी देखकर वो खुश रहता है तो रहने दीजिए उसे। आप चलिए।
दादाजी अच्छा बन रहा है ना? बहुत सुंदर है। दादाजी जब पापा आएंगे ना तो हम उनको वेलकम कार्ड देकर उनका वेलकम करेंगे। जरूर करना, पहले उसे आने तो दो। वो आएगा तो हम पहले उसे डांटेंगे, उससे कहेंगे कि वो हम सबको ऐसे छोड़कर कैसे चला गया। नहीं दादाजी, आप उन्हें डांटिएगा मत, कुछ मत कहिएगा। बस हम सब मिलकर उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो वापस कभी हमें छोड़कर ना जाए। तुम दोनों कहते हो तो हम उसे कुछ नहीं कहेंगे, डांटेंगे भी नहीं। खुश? अरे कृष्णा, आ गए तुम दोनों सामान लेके? जी। कृष्णा, तुम्हारी बात हुई यशोदा से? हाँ। आपके नहीं हुई क्या? अरे हमने फोन किया था बेटा, लेकिन उसका फोन ही बंद आ रहा है। लेकिन मम्मी का फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा था? कहीं ऐसा तो नहीं कि मम्मी को पापा मिले ही ना हो? अरे नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहना को पता अशोक जी कौन से आश्रम में है, और हो सकता है बहना का मोबाइल डिस्चार्ज हो गया हो। अशोक जी के पास तो वहां मोबाइल होगा नहीं। बड़ी मालकिन, बड़े मालिक, आप दोनों बड़ी बेबी और नुपुर को लेकर जाइए घर, और यहाँ पर जो भी काम होगा मैं देख लूंगा। और अगर मैडम जी का फोन आएगा तो आपको बता दूंगा मैं। हाँ दादाजी, चलिए हम चलते हैं। कल सुबह तक तो मम्मी आ ही जाएंगी, और मम्मी पापा तो आ ही रही है ना, यहाँ थोड़ी ना आएंगे। चलिए। चलो चलो मालती जी। चलते हैं। मैडम जी भी मेरी माँ जैसी बन गई। पहले मेरी वजह से मेरी माँ के साथ बुरा हुआ, और अब मैडम जी के साथ भी बुरा हो गया। कृष्णा, खुद को क्यों कोस रहा है बच्चे? तेरा कोई कसूर नहीं है, चुप हो जा। नहीं उस्ताद जी, मैं तो बड़ी बेबी, मैडम जी और नुपुर के लिए रो रहा हूँ। अशोक कुत्ता ने मैडम जी के सामने दीक्षा ले ली, जरा से भी शर्म नहीं आई उसे, थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं हुई। कितना पत्थर दिल हो गया है वो। सोचिए ना, मैडम जी पर क्या बीती होगी जब उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने पति को दीक्षा लेते हुए देखा होगा। जब बड़े मालिक, बड़ी मालकिन, बड़ी बेबी और नुपुर को ये बात पता चलेगी कि अशोक कुत्ता लौट कर नहीं आ रहा है, तो कैसा लगेगा उन्हें? कितना दुख होगा, क्या होगा उन्हें? तो सब अपने अपने हिस्से के आंसू बहा लेंगे। तुम अकेले सबके हिस्से का क्यों रो रहे हो? आपका बेटा बहुत बुरा है दादी, बहुत बुरा है, बहुत पत्थर दिल है, बहुत बुरा है अशोक कुत्ता, बहुत बुरा
बाबूजी, आप आ गए? भाई का कुछ पता चला है? अरे आ भी रहा है कि नहीं? मतलब कब आ रहा है भाई? कल सुबह यशोदा अशोक को लेकर आ जाएगी। वो कोई काम अधूरा नहीं छोड़ती कामिनी। हाँ। चलो। बाबूजी, आपकी बात तो हो गई होगी ना अशोक से? मतलब यशोदा और अशोक मिल लिए ना? चलो आस्थान ऊपर, आज तुम फिर से हमारे ही कमरे में सोना। कल सुबह तुम्हारे पापा आ जाएंगे, फिर उसके बाद तुम्हारा जहां मन हो वहां रहना, ठीक है? देख रही हूँ इन लोग के तेवर, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या होने वाला है। हमको लग रहा है ना ये सब लोग ना हमसे कुछ छुपा रहे हैं। हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई आ गया हो? नहीं। जीजी, इतना क्यों घबरा रही हैं आप? आने दीजिए, जो होगा देख लेंगे। चलिए चलकर सोते हैं, होगा सोनू भी अकेला होगा, और वैसे भी कल सुबह पता चल ही जाएगा जो भी होगा। हाँ, हमें भी बड़ी नींद आ रही है। चलो 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 जल्दी चलो 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 चलो, आप परेशान हो। मैडम जी पर क्या बीती होगी जब उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने पति को दीक्षा लेते हुए देखा होगा। आपका बेटा बहुत बुरा है दादी, बहुत बुरा है वो। एक माँ की पुकार भगवान आप जरूर सुनते, तो इस माँ की पुकार भी सुन लीजिए। और इस दुनिया में आपके सिवा भला कौन चमत्कार कर सकता है? कर दीजिए कोई चमत्कार प्रभु, हमारे बेटे को वापस कर भेज दीजिए। अगर मति फेर कर मंथरा राम जी को वनवास भेज सकती है, तो आप भी मति फेर कर हमारे बेटे को घर वापस भेज सकते हैं। भेज दीजिए हमारे अशोक को घर। आज कृष्णा को रोते देखकर ऐसा लगा जैसे आज पहली बार उस बच्चे को भी अपने बाप की याद। भेज दीजिए। अशोक जी आप एक बार समझाइए ना उन्हें। आप समझाएंगे तो समझ जाएंगे। उनसे कहिए ना, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनके माँ बाप, हम सब अधूरे हैं। मेरे
मेरे बच्चों का पिता छीन लिया आपने मेरा पति छीना है आपने अपराधी है आप। आज से तुम सर्वानंद बाबा हुए।